Question number 9. Prove that the points A, B, C and D are the vertices of a parallelogram. वो कहता है कि आपने प्रूफ करना है, साबित करना है कि ये जो पॉइंट A, B, C और D दिए हुए हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं या नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन इसका लिख लिया। A हमारे पास है -3 और 0, B है 3 और 0, C 6 और 4 और D 0 और 4। वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ AB, BC, CD एंड AD। तो हम सबसे पहले इसका डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं, जिसका फार्मूला हमारे पास स्क्वायर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम AB का डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो A हमारे पास है -3 0 और B है 3 और 0। तो इसका जो x2 है 3 है B वाला जो पहला है, और A वाला -3 जो है x1 है। तो 3 -3 का स्क्वायर प्लस इसी तरह B इधर जो है y जो है 2 0 है B वाला, और y1 जो है A वाला 0 है। तो 0 -0 का स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर रूट में है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में। तो 3 और 3 कितने होते हैं 6 का स्क्वायर, 0 को हम इग्नोर कर देते हैं। तो 6 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 36। इसका हम फिर स्क्वायर बना के अंडर रूट हटा देंगे। तो 6 का स्क्वायर हमने ले लिया और अंडर रूट हटा दिया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इक्वल टू 6। ये हमारे पास ए बी का डिस्टेंस आ गया। अब हम डिस्टेंस ऑफ बी सी मालूम करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी क्या है, बी हमारे पास है 3 और 0, सी है 6 और 4। 6 हमारे पास x2 है, 6 - 3 करेंगे इसका स्क्वायर, और 4 और -0 प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। तो 6 में से ए अंडर रूट में होंगे। ठीक है, 6 में से 3 निकालें तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 4 में से 0 निकालें तो 4 ही बचता है, 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9, और 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16, 4 4 16। इन दोनों को ऐड कर लें 16 और 9 को, तो हमारे पास आ जाते हैं अंडर रूट 25। इसका फिर हम स्क्वायर बना के अंडर रूट ख़त्म कर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर होता है 5 5 = 25 होता है। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5। ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई बी सी की। ठीक है, अब हम सी और डी सी डी की वैल्यू मालूम, डिस्टेंस मालूम। तो सी डी इज इक्वल टू, सी हमारे पास 6 और 4 है, सी 6 और 4 है, और डी 0 और 4 है। तो 0 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 और -4 का स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर रूट में आएगा। तो 0 में से 6 माइनस करें तो -6 ही रहेगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और 4 में से 4 को माइनस करें तो 0 आ जाता है, 0 का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास -6 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा, अंडर रूट में 0 ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका ये 36 6 का स्क्वायर बनता है, तो हम स्क्वायर
करके इसको स्क्वायर रूट हटा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 आंसर। ये भी हमारे पास वैल्यू थर्ड आ गई सी डी की। ठीक है, अब हमने ए डी की वैल्यू मालूम करनी है। ए डी का डिस्टेंस ऑफ ए डी इज इक्वल टू ए डी। तो ए हमारे पास है -3 0 और डी हमारे पास है 0 और 4। तो 0 में से -3 करेंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस इसी तरह 4 में से 0 माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये सारा स्क्वायर रूट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 का 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, और 4 में से 0 निकालें तो 4 ही बचेगा, यहाँ भी 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, सॉरी। यहाँ 3 का 0 ऐड करेंगे तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 इज 9 और 4 4 इज 16। इनको ऐड करें तो 16 और 9 कितने होते हैं, 25 अंडर रूट में आए। अब अंडर रूट हटाने के लिए हम 25 का स्क्वायर बन सकता है, तो हम इसका स्क्वायर लेके अंडर रूट हटा सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास फोर्थ वैल्यू आ गई ए डी की। ठीक, अब हम देखते हैं कि देखें ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 6। इसी तरह सी डी की भी वैल्यू जो है वो 6। इसका मतलब ए बी और सी डी जो है इक्वल है। इसी तरह बी सी की वैल्यू आई 5 और ए डी की भी 5 आई, तो बी सी और ए डी की वैल्यू भी इक्वल है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो उनके पैरेलल में जो भी लाइन होती हैं वो उनकी लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, तो जबकि लेंथ और ब्रीथ आपस में इक्वल नहीं होते, तो यहाँ हम देखते हैं कि इनमें लेंथ और ब्रीथ में फ़र्क आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 2 3 and 4 we find that AB is equal to CD and BC is equal to AD। तो AB कितनी है, 6 है, और CD भी 6 है। इसी तरह BC हमारे पास 5 है और AD भी 5 है। तो पैरेललोग्राम की फर्स्ट कंडीशन जो थी वो देखें, दो पैरेलल लाइनें इक्वल आ रही हैं और उनमें फ़र्क भी है। लेंथ अगर 6 है तो उसकी ब्रीथ 5 है। तो ये एक कंडीशन इसकी हो गई पूरी। दूसरा भी हमने चेक करना है कि ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल की भी दो साइडें इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, इनके जो पॉइंट्स हैं इनको पहले। तो आपको पता है ये लाइन जो है एक्स एक्सिस कहलाती है, और इस तरह जो वर्टिकल है इसको, एक वर्टिकल होती है एक हॉरिजॉन्टल होती है। तो ये एक्स एक्सिस कहलाती है और ये वाई एक्सिस कहलाती है। ठीक है, तो अब हम ये पॉइंट देखते हैं। ए में हमारे पास क्या है, -3 और 0। तो जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स होती है और दूसरी
वाई होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स जो है हमारे पास क्या आ रहा है, -3। ठीक है, और ये वाई 0 है, तो 0 यहाँ पे है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो पॉइंट बन रहा है वो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। तो इसको हम यहाँ पे लाइन बना लेते हैं ज़रा मोटी करके। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक पॉइंट जो बन रहा है ये बन रहा है, इसको हम लिख लेते हैं A -3 और 0, ये वाला पॉइंट जो है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमारे पास B है। B क्या है, 3 और 0। इसका मतलब है कि 3x है और 0 y है। तो y यहाँ पे 0 यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे ये 3 आएगा। तो प्लस का जब 3 होगा तो ये इस तरफ चला जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको भी हम ज़रा डार्क कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया B 3 और 0। ठीक है, अब हमने C को देखना है। C के हमारे पास 6 और 4। 6 का मतलब क्या है, 6x है और 4y है। तो x6 जो है यहाँ पे आ रहा है और 4y जो है बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे, जहाँ पे 4 आ रहा है यहाँ पे हम एक डॉट लगा लेंगे। तो ये बेसिकली हमारा C है। C के 6 और 4। इसी तरह हमारे पास D है 0 और 4। तो 0x है और 4y है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इस जगह पे आएगी, यहाँ पे 0 और 4। तो इसको हम, ये पॉइंट जो है हमारा D है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे D हमारे पास आ गया 0 और 4। अब इन पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन करके देखते हैं कि ये पैरेललोग्राम बनती है या रेक्टेंगल है। अब देखें, जब सब पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया तो हमारे पास ये जो डायग्राम बनी है ये पैरेललोग्राम है। देखें, रेक्टेंगल जो होती है बिल्कुल 90 डिग्री पे होती है, इसका बिल्कुल स्ट्रेट होती है लाइन। ठीक है, लेकिन पैरेललोग्राम में ये साइडें तो इक्वल हैं, जो पैरेलल हैं, ये लेंथ है, ये आपस में इक्वल हैं और ब्रीथ आपस में। मसलन ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 5 है तो ये भी 5 है। लेकिन इसको हम शक्ल की मदद से तो हमने इसको चेक कर लिया, लेकिन मैथमेटिकली अगर हम इसको चेक करना चाहें तो क्या करेंगे, इसका ये जो A और C का हम, क्योंकि हम जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल का जो पैथागोरस थ्योरम है उसके मुताबिक क्या होना चाहिए कि A और C का स्क्वायर जो है वो बराबर होना चाहिए। ये जो बेस है AB का स्क्वायर और प्लस ये जो परपेंडिकुलर है इसका स्क्वायर, B और C, B और C का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करें तो AC स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अब हमारे पास BC AB की हमारे पास वैल्यू मौजूद है 6, इसी तरह BC की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है 5, लेकिन AC हमने अभी मालूम करना है। तो A हमारे पास क्या है, -3 और 0, और C के हमारे पास 6 और 4। इनका हम डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा DAC इज इक्वल टू AC। तो 6 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर, और इनका ये अंडर रूट में आएगा। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो 6 माइनस और माइनस ब्रैकेट वाला प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा।
6 + 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 0 निकाल तो 4 ही आएगा, 4 का स्क्वायर। तो 6 और 3 कितने होते हैं, 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 9 इज 81 प्लस 4 4 इज 16। 81 और 16 को हम ऐड कर लेते हैं, तो 8 और 1 9 और 6 और 1 7, 97 आ जाएंगे अंडर रूट में। ठीक है, अब हमारे पास ए सी आ गया अंडर रूट 7, 97। तो ए बी हमारे पास, ए सी हमारे पास आ गया अंडर रूट 97। ए बी हमारे पास क्या है, पहले से मौजूद है 6। इसी तरह बी सी हमारे पास क्या है 5। अब इस फार्मूले के मुताबिक हम क्या करेंगे, इसको पुट करके देखेंगे। अगर ये इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। तो ए सी हमारे पास अंडर रूट 97 है, इसका स्क्वायर ले लेंगे इक्वल टू ए बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस बी सी 5 का स्क्वायर। ठीक है, 97 क्योंकि अंडर रूट में है तो ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 97 इज इक्वल टू 6 6 इज 36 होते हैं प्लस 5 5 इज 25। तो 97 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें 36 और 25 को, तो ये हमारे पास आ जाते हैं 61। तो ये देखें 97 इज़ नॉट इक्वल टू 61, इसका मतलब ये 90 डिग्री का नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्या है, राइट रेक्टेंगल नहीं है बल्कि पैरेललोग्राम है। तो हम कह सकते हैं हेंस द गिवन पॉइंट्स आर vertices of parallelogram। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, शो दैट ये ए बी सी एंड डी, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं, आर दी वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल एंड प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल। तो कहता है कि ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी डी, एक तो आपने ये देखना है कि ये वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के या नहीं। दूसरा आपने ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी जो हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं इसका। ए हमारे पास है 2 - 1, बी 8 - 1 और सी 8 और 3 और डी है 2 3। ठीक है, वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी सी डी एंड ए डी। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में है, x2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x2 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सबसे पहले हम डिस्टेंस ए बी का मालूम करते हैं। तो ये ए बी, ए हमारे पास है 2 - 1, बी हमारे पास 8 और -1। अब हम ये 8 में से 2 माइनस करेंगे, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस -1 -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 में से 2 माइनस करें तो 6 बचता है, 6 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे -1 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, +1 का स्क्वायर।
हमारे पास 6 36 आ जाएगा, और -1 में से +1 माइनस निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 36। इसका हम अंडर रूट हटाने के लिए 6 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास 6 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई ए बी का डिस्टेंस। अब हम बी सी का डिस्टेंस मालूम करें, तो डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू बी हमारे पास है 8 और -1, सी है 8 और 3। तो 8 में से 8 माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस -1 का स्क्वायर, 3 माइनस -1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो 8 में से 8 0 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो, और यहाँ पे 3 माइनस प्लस हो जाएगा 1, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 और 1 क्या होते हैं 4, 0 तो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 16, ये अंडर रूट में आ जाएगा। अब हम इस 16 चूँकि स्क्वायर बन सकता है, तो हम अंडर रूट हटाने के लिए इसका 4 का स्क्वायर ले लेंगे, और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा आपस में स्क्वायर से। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। ये हमारे पास आ गई वैल्यू सेकंड बी सी की, डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब हम डिस्टेंस ऑफ सी डी मालूम कर लेते हैं। तो सी हमारे पास क्या है 8 और 3 है, आपको नजर सी हमारे पास 8 और 3 है, और डी हमारे पास 2 और 3 है, -2 और 3 सॉरी। तो 2 में से 8 माइनस करेंगे, 2 माइनस 8 का स्क्वायर, और प्लस ये 3 y2 है, और ये 3 सी वाला y1 है, तो 3 माइनस 3 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा स्क्वायर रूट में आएगा। तो -8 में से 2 निकालें तो -6 बचेगा, इसका स्क्वायर। इधर 3 में से 3 निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे -6 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 प्लस का आ जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा। इसका भी हम अंडर रूट हटाने के लिए 6 का स्क्वायर बन सकता है हमारे पास, तो इसको स्क्वायर बना के अंडर रूट हटा लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 6। तो ये हमारे पास थर्ड वैल्यू आ गई, डिस्टेंस आ गया सी डी का। ठीक है, अब हमने डिस्टेंस मालूम करना है ए डी का। तो ए हमारे पास क्या है 2 और -1 है, और डी हमारे पास 2 और 3 है। तो ये 2x2 है डी वाला, और ये ए वाला x जो है 2, ये x1 है। तो 2 - 2 का स्क्वायर प्लस ये 3d वाला y2 है, और ये -1 y1 है, तो 3 माइनस -1 का स्क्वायर है, ये सारा अंडर रूट है। तो 2 में से 2 निकालें तो 0 बचता है, 0 का स्क्वायर, यहाँ 3 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 3 + 1 का स्क्वायर। तो 3 और 1 4 होते हैं, 4 का स्क्वायर हम ले लेंगे तो 4 4 16 आ जाएगा हमारे। अब हम 16 जो है 4 का स्क्वायर बन सकता है, तो हम इसको अंडर रूट ख़त्म करने के लिए दोबारा स्क्वायर बना के अंडर रूट कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास फोर्थ वैल्यू आ गई ए डी की। ठीक है, अब आप देखें कि हमारे पास ए डी भी 6 आया था, और सी डी भी 6 है।
इसी तरह बी सी भी 4 था और ए डी भी 4 है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास रेक्टेंगल है, क्योंकि दो साइडें जो पैरेलल हैं वो आपस में इक्वल हैं, ठीक है। जबकि एक साइड जो है लेंथ हमेशा बड़ी होती है और विड्थ छोटी होती है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम 1 2 3 and 4 we find that AB is equal to AB 6 है और CD भी 6 इक्वल टू CD, ठीक है। एंड BC इज इक्वल टू AD। तो 6 इज इक्वल टू 6 और ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4। तो एक कंडीशन इसकी हमारे पास आ गई कि ये इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं। तो दूसरी कंडीशन हम इसकी देख लेते हैं कि जो इसका ए सी है इसका स्क्वायर होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक, इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये बेसिकली हाइपोटेनियस है, ए सी हाइपोटेनियस है और ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रा की है ए बी सी डी, ठीक है। तो इसमें हमने ये जो होता है इसका डायगोनल होता है, तो जब हम डायगोनल ले लेते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास जो है ए सी के हाइपोटेनियस है, ए बी बेस है और बी सी जो है परपेंडिकुलर। तो हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक है हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, या आप कह लें आप स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर बेस जो होता है और बी सी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारे पास बनता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ मौजूद हैं वो ए बी की तो हमारे पास मौजूद है, बी सी की भी मौजूद है, लेकिन ए सी की हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 2 और 1 है, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए हमारे पास है 2 और 1, जबकि बी हमारे पास है, सॉरी बी की तो हमने निकालनी, सी की निकालनी, सी हमारे पास है 8 और 3। अब हमने इसका डिस्टेंस मालूम करना है, डिस्टेंस ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू ए सी। तो ये x2 है, ये x1 है, तो x2 माइनस x1 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 y माइनस y1, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर रूट में है, ठीक है। तो 8 में से 2 निकालें तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 में से 1 निकालें तो 3 में से 1 निकालें तो 2 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में सारा होगा। 6 6 इज 36 प्लस 4 4 इज 2 2 इज 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमसे थोड़ी सी गलती हुई, ये असल में ए जो है हमारे पास 2 माइनस 1 था, जिसकी वजह से हमने ये वैल्यू हमारे से गलत हो रही है। यहाँ पे हम इसको -1 कर लें, तो जब -1 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये y2 था ना, ये y1 है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस -1 का होल स्क्वायर। तो अब ये बन जाएगा 3 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 3 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 3 और 1 क्या होता है 4,
तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 6 का स्क्वायर तो 6 36 आ गया, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 इज 16 यहाँ आ जाएगा। तो 36 और 16 को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 52 आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, ये हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई। जबकि हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे लिख भी लेते हैं हम। ए सी हमारे पास आ गया अंडर रूट 52, ए बी हमारे पास क्या था 6, और बी सी हमारे पास है 4। इनकी ये वैल्यू हम यहाँ डाल लेते हैं। तो यहाँ पे 52 अंडर रूट है इसका स्क्वायर, प्लस ए बी 6 है 6 का स्क्वायर, और प्लस बी सी 4 है 4 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इससे स्क्वायर रूट हट जाएगा, 52 आ जाएगा। तो 52 इज 6 इज 36 होते हैं, प्लस 4 4 इज 16। तो इनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 52 इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड करें तो 52 आ जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है, राइट एंगल ये रेक्टेंगल ही है, क्योंकि ये राइट एंगल बन रही है। तो एक तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि ए बी सी जो है, वो कह रहा था ये चेक करें कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो आपकी राइट एंगल है या नहीं। तो आप देखें कि ए बी सी जो है ये हमारा फ़र्ज़ करें ए था। तो इससे एक तो ये प्रूफ हो गया कि रेक्टेंगल ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट ट्रायंगल है। एक ये प्रूफ कर लिया हमने। अब वो उसने कहा था कि एक तो आपने ए बी सी को चेक करना है कि राइट एंगल है या नहीं, दूसरा ए बी डी को भी आपने चेक करना है। तो अब हम ए बी डी को चेक कर लेते हैं। तो ए बी डी का हम चेक करने के लिए बी डी पे एक हम डायगोनल लेंगे। ठीक है, तो जब हम इस तरफ डायगोनल लेंगे तो अब हमने ए बी डी का चेक करना है कि राइट एंगल है या नहीं है। तो हमारे पास देखें ए बी की वैल्यू मौजूद है, इसी तरह ए डी की भी वैल्यू मौजूद है, ए डी की 4 है। तो हमने क्या मालूम करना है, बी और डी की, बी डी की वैल्यू मालूम करनी है। तो हमारे पास बी क्या है 8 माइनस 1 है। ठीक है, और डी हमारे पास है 2 3। इसका हम मालूम कर लेते हैं डिस्टेंस। तो डी बी, डिस्टेंस ऑफ डी बी क्या आएगा, सॉरी बी डी इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू, ये 2x2 है और ये 8x1 है। तो 2 माइनस 8 करेंगे, ये सारा अंडर रूट में होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 3 माइनस माइनस 1, 3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये सारा अंडर रूट है। तो 2 में से 8 माइनस का है जो, उसमें से 2 निकालेंगे तो -6 बच जाएगा हमारे पास, -6 का स्क्वायर। इधर हमारे पास 3 है, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 6 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 6 इज 36, और यहाँ पे आ जाएगा 4, 3 और 1 4, ये सारा अंडर रूट आ जाएगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, 3 और 1 4 है ना, 4 का स्क्वायर 4 4 इज 16। तो ये हमारे पास 36 और 16 को ऐड करें तो 52 हो जाएगा।
52 हमारे पास अंडर रूट में ये आ गया बी डी हमारे पास। तो जब हम इसका ट्राइंगल ए बी डी मालूम करना चाहते हैं तो हमारे पास ए बी डी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस ए डी का स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास क्या है, ए बी 6 है, ठीक है। इसी तरह ए डी हमारे पास जो वैल्यू निकाली थी ये 4 है। तो बी डी भी हमने निकाल लिया, बी डी हमारे पास आ गया अंडर रूट 52, इसका हमने स्केल ले लिया। ए बी हमारे पास आ गया 6 का स्केल ले लिया। इसी तरह ए डी हमारे पास 4 है तो 4 का स्केल ले लिया। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास रह गया 52, 6 इज़ 36 प्लस 4 इज़ 16, तो 52 इज़ इक्वल टू 52। तो अब हमने देखें दोनों साइड जब इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमारे पास दोनों चीज़ें प्रूफ हो गई। तो हम कह सकते हैं कि हेंस द गिवन पॉइंट्स आर vertices of rectangle and triangle ABC and triangle ABD are right angle triangle। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें, लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें प्लीज़। थैंक यू।